अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक किया नहीं किया, जाएं पहले लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। आज जिस उन्वान पर बात होगी उसका नाम है मैयत के रोज़ों की क़ज़ा। जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि इस पर अभी फ़र्ज रोज़े रखने बाकी हो तो इसका वारिस इसकी तरफ से रोज़े की क़ज़ा दे सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर होकर कहने लगा कि मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है और इसके ज़िम्मे 1 महीने के रोज़े थे। क्या मैं इसकी तरफ से क़ज़ा रोज़े रख सकता हूँ? चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान अला उम्मिकिन दीना अक़ूतु फ़ाज़ियहु क़ाल नअम क़ाल फ़दीनुल्लाह अहक़्क़ु अन युक़ज़ा। अगर तेरी माँ पर कर्ज होता तो क्या तू उसे अदा करता? इसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कर्ज अदायगी का ज़्यादा हक रखता है, यानी मैयत का वारिस इसकी तरफ से रोज़े रखेगा। अगर मैयत के वरसा में से मैयत की तरफ से एक 30 आदमी रोज़े रख ले तो जायज़ है। 30 आदमी रोज़े रख ले तो जायज़ है। नफली रोज़े अगर छूट जाए तो इनकी क़ज़ा अदा करना लाजिम नहीं है, और अगर रख लें तो बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना अम्मे हानी को फरमाया, फ़ला यज़ुरुकी इन कानत ततुआ, यानी अगर नफली रोज़ा हो तो इसे तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।